आकाश बता क्या बात हुई, क्यों धैर्य तुम्हारा टूट गया। सीने में गगन के छेद हुआ, एक और सितारा टूट गया। आकाश बता क्या बात हुई। ये कौन गया है धरती से, हर आंख से आंसू बहने लगे। ये कौन गया है धरती से, हर आंख से आंसू बहने लगे। सब और उदासी फैल गई, अरमान दिलों के ढहने लगे। इस आर्य समाज की नदिया का मजबूत किनारा टूट गया। आकाश बता क्या बात हुई, क्यों धैर्य तुम्हारा टूट गया। एक फूल सिमट कर बिखर गया, चाहे महक बिखरा करके। एक फूल सिमट कर बिखर गया, चाहूं और महक बिखरा करके। एक दीप बुझा है जन जन को, जीने की राह दिखा करके। जो ज्ञान के जल से पूरित था, वो कलश हमारा टूट गया। आकाश बता क्या बात हुई, क्यों धैर्य तुम्हारा टूट गया। नजरों ने जिसे सजते देखा, अनगिनत विशाल सभाओं में। नजरों ने जिसे सजते देखा, अनगिनत विशाल सभाओं में। हर बार नया चिंतन देता, निष्पाक अनेक कलाओं में। अब नजर कभी ना आएगा, नजरों का नजारा टूट गया। आकाश बता क्या बात हुई, क्यों धैर्य तुम्हारा टूट गया। चलते चलते इन राहों पर कोई साथ हमारा छोड़ गया। चलते चलते इन राहों पर कोई साथ हमारा छोड़ गया। ऋषिराज दयानंद के पथ का एक और पथिक दम तोड़ गया। क्या हाल कहे अपने दिल का, जब दिल ही बेचारा टूट गया। आकाश बता क्या बात हुई, क्यों धैर्य तुम्हारा टूट गया। सीने में गगन के छेद हुआ, एक और सितारा टूट गया। आकाश बता क्या बात हुई, धैर्य तुम्हारा टूट गया। बहुत बहुत धन्यवाद मनीष जी। ओम। ओम। आदरणीय माता जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बड़ा ही सुंदर पथिक जी का भजन और पथिक जी के लिए श्रद्धांजलि स्वरूप प्रस्तुत किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक युग था आज से 50-55 वर्ष पूर्व, जब बारहमासी और दोहों का युग, अधिकतर जो काव्य गाया जाता था, जो प्रचार के लिए प्रयुक्त होता था, वो बारहमासी का और उस तरीके का काव्य था। लेकिन आपको मैं बता दूं कि पथिक जी युग प्रवर्तक रहे। उन्होंने युग को परिवर्तित करके और भजनों को इतने
जी सरल सरस माध्यम से, सहज माध्यम से लोगों के दिलों में उतार दिया, हमेशा के लिए जी। स्मरणीय हो गए, यादों में बस गए अभी और वो सदैव हमारी यादों में, अभी स्मृतियों जी जी में। अवनीश जी, मैं अभी उनसे जनवरी में प्रभु आश्रित जी के आश्रम में मेरी मुलाकात हुई थी। अभी इसी 2020 में ही जनवरी में प्रभु आशीष जी का प्रोग्राम था, तो मैं वहां गई थी, 4-5 दिन का था, तो वहां भी मेरी मुलाकात हुई थी। फिर उसके बाद फरवरी में टंकारा में शिवरात्रि में भी मेरी वहां उनसे मुलाकात हुई थी। हमने उनके साथ रूम में बैठ करके, शांतानंद जी और वो थे, उनके साथ हम लोगों ने बहुत जी जी टाइम जी। स्पेंड आप किया था उनके साथ। आप स्पष्ट जी करते हैं कि आपने इस वर्ष भी आपने उन्होंने उनके दर्शन पाए, तो बहुत ही अच्छी बात रही। जैसा कि मैं आपको बता रहा था, तो वो एक युग थे जिन्होंने पूरा एक युग जिया और फिर उस युग के जो काव्य था उसको बारामासी को परिवर्तित करके भजनों में परिवर्तित कर दिया। तो मैं सभी जी से आपको विदित करता हूँ कि वैदिक संस्कृति प्रचार संघ की ओर से हम सभी और आप सभी श्रोताओं की ओर से पूज्य पंडित जी को, सत्यपाल जी पथिक जी को हम हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। हमारी भावपूर्ण श्रद्धांजलि उनके लिए है और वो हमेशा हमारे हृदयों में, स्मृतियों में सदैव अगर अमर रहेंगे और उनके भजन जी आगे आने वाले युगों युगों तक जो है वो गाए जाएंगे और वो प्रेरणा के स्रोत। चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते जी हैं। जी जैसा कि आप सभी को विदित है, आज जी हमारे बीच पूज्य आचार्य जी चंद्रशेखर शर्मा जी ग्वालियर से हमारे साथ जुड़े हैं। आप सभी वैदिक संस्कृति प्रचार संघ के इस मंच से बहुत ही अच्छे से परिचित हैं कि हमारा प्रयास हमेशा ये रहता है कि हम देश में ऐसे किसी न किसी विद्वान को ढूंढने का प्रयास करते हैं जो हमें अपनी विद्वता से, अपने ज्ञान से और हमारा मार्गदर्शन करते हैं, हमें धर्म लाभ प्रदान करते हैं। तो इसी कड़ी में आइए आज हम आचार्य चंद्रशेखर शर्मा जी को सुनेंगे। आप सुयोग्य विद्वान हैं, कुशल लेखक हैं, वैदिक प्रवक्ता हैं और बड़ी ही सरल सहज भाषा में आप अपनी प्रस्तुति देते हैं जो श्रोताओं के हृदय में हृदयग्राही होती है, वहां अंदर बस जाती है। आप बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं। आप वेद, उपनिषद, दर्शन, रामायण और श्रीमद् भगवद गीता आदि शास्त्रों का गहन चिंतन और स्वाध्याय रखते हैं। ये आशा करते हैं आज उनको मंच पर लाने का भी यही उद्देश्य है कि आज और कल 2 दिन के कार्यक्रम में लगातार ये जो है एक धारावाहिक के रूप में आपके समक्ष रहेगा। तो आज जो है आप उपनिषद के ऊपर अपना व्याख्यान देंगे और उसमें जो है आप ईश्वर भक्ति के जो वरदान है वो क्या क्या किस प्रकार से होते हैं, कैसे प्राप्त होते हैं और उनका क्या जो है उपनिषद में महत्व है। हमारा देश ऋषि मुनियों का देश रहा है और यहाँ पर ऋषि मुनियों के प्रणीत जो उपनिषद हैं उनमें वास्तव में ज्ञान की गंगा भरी हुई है, लेकिन उस ज्ञान की गंगा को बड़ी सरल भाषा में जन सामान्य तक पहुंचाने का जो पुरुषार्थ है वो आप जैसे विद्वान लोग ही कर सकते हैं। एक विशेष बात जो मैं आपके बारे में बताना चाहता हूं वो ये है कि आप आर्ष गुरुकुल यज्ञ तीर्थ एटा के यशस्वी वरिष्ठ प्रथम पंक्ति स्नातक हैं और शिक्षाविद हैं। ज्ञान के प्रचार प्रसार के लिए आपका जीवन पूर्ण तरह से समर्पित है। आप आर्य संस्कृति और सत्य सनातन वैदिक संस्कृति के प्रचार प्रसार की भावना से पूरी तरीके से ओतप्रोत हैं। तो ऐसे समर्पित व्यक्तित्व आचार्य जी हमारे साथ हैं और अब मैं अधिक समय न लेता हुआ आप आचार्य जी से, पूज्य आचार्य जी से निवेदन करूंगा, मेरा विनम्र निवेदन है कि वे वैदिक संस्कृति प्रचार संघ के श्रोताओं के समक्ष अपने विचार आज के विषय पर जो कि ईश्वर भक्ति के वरदान है उपनिषद के संदर्भ में उसकी व्याख्या हमारे समक्ष प्रस्तुत करेंगे। पूज्य आचार्य जी से निवेदन है कि वे अपना माइक अनम्यूट करें, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। ओम। धन्यवाद अवनीश जी। मेरी आवाज